दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा रेड कर दिखाया है जिसमें 1000 से अधिक इलीगल बांग्लादेशी इसको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको अब अरेस्ट भी हुए हैं। आधार कार्ड जिस तरह से इंडिया में सबको मिल जाता है इज अ जोक, दैट इज अ प्रॉब्लम। डेमोग्राफिक चेंज इज अ ह्यूज स्केयर and therefore many of these places may face problems। क्लियरली समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आदेश दिया गया है कि इल्लीगल बांग्लादेशीज को अरेस्ट करना है। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड से तो शायद यही लगता है कि उसने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मोदी जी और उनके इंतहा पसंद जो चेले हैं उनका मानना भी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू बनकर आपको रहना होगा। आपने जाके जी घर जला दिया, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसने दिया? इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने, किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है, इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। आप ऑलरेडी याद रखो, हम एक पसमानदा सी कौम है, हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। हमारी तुम्हारी नस्लों को आइंदा हम तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे, नहीं देखेंगे ये नज़ारा। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। जो नाजायज औलादें पैदा हुई पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा, तो लाखों की संख्या में वॉर बेबीज पैदा हुए थे बांग्लादेश में। आज वो वॉर बेबीज बड़े हो गए, बाप का डीएनए तो उनमें था ही ना, अब वो रंग ला रहा है। और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा है कि हमारा 8000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8000 करोड़ वापस। दोस्तों, भारतीय सरकार पूरी तरीके से हरकत में आ चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर लगातार भारतीय सरकार बांग्लादेश पर ट्रेड बैन्स लगा रही है और कोई भी ज़रूरत का सामान बांग्लादेश को भेजा नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ अब भारतीय सरकार जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुस बैठ करके आ गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शंस लिए जा रहे हैं। और जहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा हद से भी ज़्यादा बांग्लादेशी जो इलीगली भारत आ गए थे उन्हें आइडेंटिफिकेशन में डंप किया जाएगा, क्योंकि ये जितने भी बांग्लादेशी हैं ये सब भारत के खिलाफ अटैक करते हुए पकड़ाए गए हैं। जहां पर रिसेंटली 8 बांग्लादेशी टेररिस्ट पकड़ा गए थे आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल और अन्य भारतीय राज्यों से, जो भारत के सिलगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है आगे देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिल्ली पुलिस ने 11 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है और ये अगर आप देखें तो एक रैकेट चला रहे थे जिसके अंतर्गत ये इलीगल एंट्री बांग्लादेशीज की भारत में करवाते थे। ये नकली डॉक्यूमेंट बनाते थे, नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ ये बनाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो अरेस्ट हुए हैं इसमें अगर आप देखें तो आधार ऑपरेटर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं, जो कि फेक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका तरीका क्या था ऑपरेट करने का, आइए ज़रा आपको वो समझाते हैं। देखिए, जो एक्यूज थे ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी भारत आना चाहते थे उनको मदद किया करते थे, उनको कहते थे, रास्ता बताते थे कि कैसे इनको भारत पहुंचना है, बॉर्डर पार करना है। और इसके लिए बड़ा क्लियर कहा जाता था कि आप फॉरेस्ट रूट्स का इस्तेमाल करें, मेन रास्ता कभी भी अवॉइड करें, जंगल से आएं और फिर ट्रेन पकड़ें और मेक श्योर कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर को कैसे बाईपास करें, वो सारी बातें इनको बताई जाती थी। इसके सिवा जैसे ही ये फॉरेस्ट पार करके मेनलैंड भारत में जैसे ही आते थे इनको नियरेस्ट टाउन में बुलाया जाता था और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेंटो शेख। ये सेंटो शेख उनसे मिला करता था और इनको एक फेक आधार कार्ड और एक सिम कार्ड दिया करता था। एक बार ये फेक आधार कार्ड, सिम कार्ड लेके ये लोग दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली आते ही इनका एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था। एक बार फेक बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था, उसके आधार पे इनको रियल आधार कार्ड दे दिया जाता था। वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट वो असली आधार कार्ड बनवा देता था। यहां तक तो दोस्तों नकली आधार कार्ड था, लेकिन अब इनका आधार कार्ड असली हो जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये पूरे भारत भर में जहां चाहें वहां चले जाते थे। कुछ बैंगलोर, तो कुछ अगर आप देखें हैदराबाद, कुछ गोवा, कुछ अहमदाबाद, अलग अलग शहरों में आपको देखने मिलते हैं। बाकी मुंबई, ठाणे, हर जगह आपको देखने मिलते थे। यहाँ पे आपको जानना होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक वेबसाइट भी पकड़ा है जहां से ये पूरा का पूरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता था। और बेबीज जो पैदा हुए थे ऑपरेशन सर्च लाइट में, बांग्लादेशियों बुरा मत मानना यार,
बुरा मत मानना, जो नाजायज औलादें पैदा हुई पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा, उनके हरम में जो बांग्लादेश की महिलाएं लड़कियां थीं, और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वो मदरसा छाप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं आपको। आप जाकर किताबें पढ़िए, आप जाकर खबरें पढ़िए, आप जाकर उस वक्त की चश्मदीदों की बातें सुनिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो लाखों की संख्या में वॉर बेबीज पैदा हुए थे बांग्लादेश में। फौजी तो चले गए, लेकिन जो वॉर बेबीज थे ना, पाकिस्तानी फौजियों की जो औलादें बनी हुई, वो वॉर बेबीज पाकिस्तान में ही रह गए। और आज वो वॉर बेबीज बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, संख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। तो बाप का डीएनए तो उनमें था ही ना। अब वो रंग ला रहा है, पाकिस्तान प्रेम उनका उभर रहा है। अब ये जो बाकी बांग्लादेश के लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से लड़कर अपना देश हासिल किया, आजाद कराया, अब उनको सोचने की जरूरत है कि ये जो पाकिस्तानी फौजियों की, जनरल नियाजी की जो नाजायज औलादें हैं, वो आप पर राज करेंगी। नाजायज बच्चे जो हैं, वो आपको गुलाम बनाकर रखेंगे। अब उनका राज होगा, जिनसे आपने लड़ाई लड़ी। इन्हीं के अब्बुओं से, तो इन्हीं के अब्बुओं ने किया ना सारा काम, और इन्हीं के अब्बुओं से आपने लड़ाई लड़ी। और आज जो है वो आपके सिर पर आकर बैठ गए हैं। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो हमने फोटो देखी थी, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ था और सुसु कर रहा था। मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित सभी मोदी जी के इंतहा पसंदाना चेलों की जद में हैं। और इसके अलावा जो बरतानवी अखबार गार्डियन है, उसके मुताबिक अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत का निशाना बन चुकी हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी ने 2022 को मजहबी अक़लियतों के खिलाफ जुल्म तशद्दुद का साल करार दिया। भारत में वो नाम नेहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जहाँ बंदर, गाय और इस तरह के जितने भी रेंगने वाले नाग कह लें, वो संपोलों को तो जीने का हक हासिल है, लेकिन अक़लियतों और ख़ास करके मुसलमानों को वो हक हासिल नहीं है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत में गौ माता के मुहाफिज ब्रिगेडों की तादाद 5,000 से ज़ायद है, जो कहीं भी किसी भी मुसलमान पर गौ कशी का इल्ज़ाम आयद करके ज़िंदगी छीन सकते हैं। ईसाई अक़लियत का भी बड़ा ही बुरा हाल है। भारतीय मीडिया ही की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस नवंबर तक ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद के 745 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। इससे पहले अगस्त 2024 में अमरीकी रियासत शिकागो के 300 से ज़ायद मजहबी रहनुमाओं ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को खत लिखकर मुतालिबा किया था कि वो भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दे। अमरीका ने जाने क्या किया, लेकिन भारत बाज ना आया। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड से तो शायद यही लगता है कि उसने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और मोदी जी और उनके इंतहा पसंद जो चेले हैं, उनका मानना भी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू बनकर आपको रहना होगा, वरना वो आपका जीना दर देंगे।